वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का 1.5 साल का इंतजार अब खत्म हो गया है। पार्टी ने 1.5 साल से अटकी निगम मंडलों की सूची को हरी झंडी दे दी है। कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक में सभी सदस्यों ने इस पर सहमति जताई है। अब जल्द ही निगम मंडलों की नियुक्तियां की जाएंगी और इसी के साथ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने यह भी साफ कर दिया है कि निगम मंडल में नियुक्तियों से खर्च का भार नहीं पड़ेगा। पहले उन पदों में नियुक्तियां की जाएंगी जिनमें खर्च में अतिरिक्त कोई भार न पड़े। साथ ही अब संगठन की ओर से आम राय बनाकर ऐसे सक्रिय कार्यकर्ताओं नेताओं की सूची सरकार को सौंपी जाएगी जिन्हें निगम मंडल में नियुक्तियां दी जा सके। समिति की बैठक खत्म हो गई है और जिसका इंतजार था वो फैसला अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में जो चल रहा था कि निगम मंडलों की नियुक्ति कब होगी, उसका रास्ता खुल गया है। हमारे साथ मोहन मरकाम जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मरकाम जी, सारे कार्यकर्ता इस बात को लेकर आस लगाए बैठे थे कि निगम मंडलों की नियुक्ति का रास्ता खुलेगा। आज समन्वय समिति की बैठक में कोई फार्मूला बना है, कोई इस तरीके के मापदंड बने हैं कि किस ढंग से इनकी नियुक्तियाँ होंगी और नियुक्तियों का रास्ता क्या खुल पाया है? प्रदेश समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आज आयोजित की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे सम्मानित सदस्यों ने भाग लिया था और बहुत से सुझाव दिए हैं। सत्ता और संगठन में कैसे तालमेल हो, सरकार की योजनाओं को संगठन के माध्यम से कैसे आम जनता तक पहुंचे, उसके साथ साथ भविष्य में जो भी नियुक्तियां हैं उस पर भी विचार हुई है। हम देखिए, इंतजार कीजिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। कहा जा रहा था कि खर्च क्योंकि बढ़ जाएगा इसलिए नियुक्तियां नहीं हो पा रही थी। अब क्योंकि कोरोना का संकट भी आ गया है, खर्चों में 30% की कटौती है, कैसे नियुक्तियां होंगी? क्या कोई राह में रोड़ा है इसकी वजह से? देखिए, बहुत से कारण है। आज नियुक्तियों में विलम्ब हो रहा है। हम हर पहलुओं पर सरकार विचार कर रही है। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने बहुत से सुझाव दिए हैं। देखिए, जब समय होगा तो आप सबको। संगठन क्या चाहता है, किस ढंग से वो अपनी तैयारी रखे हुए है? क्योंकि जो संगठन में जो लोग काम करने वाले हैं वो सत्ता में जाना चाहते हैं। कुछ आपके मन में है, कैसा फार्मूला तय होगा, कैसा मापदंड होगा? देखिए, जो 15 सालों तक संगठन में काम किए हैं, जो संघर्ष किए हैं, जो हमारे संघर्ष के साथी हैं, जिनके बदौलत हम 15 सालों बाद सत्ता में लौटे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बहुत अपेक्षाएं हैं, उम्मीद है। हम देखिए, कोशिश कर रहे हैं कि उनके उम्मीदों पर हम खरा उतरे, सरकार खरा उतरे। इंतजार कीजिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। कोई परफॉर्मेंस को लेकर भी चर्चा हुई है क्या? सरकार में परफॉर्मेंस किसका अच्छा है, नहीं है, इसको लेकर भी बातचीत हुई है? नहीं, इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई है। सिर्फ सत्ता और संगठन में कैसे तालमेल हो और सरकार की योजनाओं को आम जनता तक कैसे मिले, उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो बिल्कुल, अब 15 साल तक विपक्ष का वनवास झेलने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी खबर यह है कि अब वो भी सत्ता में भागीदारी पा सकेंगे और उनके लिए भी निगम मंडलों में नियुक्ति का रास्ता खुलेगा। कैमरामैन अखिलेश पवार के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। चलिए, हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी, जो कि कांग्रेस नेता हैं, वो फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अमित जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है सर बंसल न्यूज में। जी, थैंक यू करिश्मा जी। जी, अमित जी, जिस तरीके से ये 1.5 साल का इंतजार अब खत्म हो गया है, अब जो निगम मंडलों की सूची को हरी झंडी दे दी गई है, जी कैसे देखते हैं, मतलब कांग्रेस इसे? जी देखिए, अभी मैं थोड़ा रेक्टिफाई करना चाहूंगा। आपने जो कहा, अभी वो फाइनलाइज नहीं हुआ है जी। और देखिए, निश्चित तौर पे आप देखिए कि जो भी सत्ता में हमारे साथ यहाँ तक हमको पहुंचाने में, निश्चित तौर पे हर व्यक्ति कांग्रेस का ये मानता है कि हमारी जो सरकार यहाँ पर बनी है, बड़े नेताओं के मार्गदर्शन की वजह से, हमारी कार्यकर्ताओं की रीति और नीति के कारण, और एक संघर्ष में जिन्होंने हमारा साथ दिया वो हमारे कार्यकर्ता ही थे। 15 साल जिस प्रकार हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर आपने देखा है करिश्मा जी, कि कई हमारे कार्यकर्ताओं पे केसेस भी डाले गए थे पूर्ववर्ती सरकार द्वारा, लेकिन फिर भी वो डटे रहे और 15 सालों का संघर्ष में वो कांग्रेस के साथ रहे। तो ये सारे चीजों को देखते हुए आज उनका वो हक भी बनता है। तो इसी पे आज सारी चर्चाएं हुई हैं। लेकिन हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रभारी और हमारे वरिष्ठ नेतागण, सारे लोग बैठ के सारे पहलुओं की चर्चा करेंगे और निश्चित तौर पे जो भी उस समय हमारे संघर्ष में साथ हमारे रहे हैं, आने वाले समय में उनके लिए अच्छी खबर है, यही हम कह सकते हैं। यानी कि ये माने कि इस पे अभी अंतिम फैसला और आना बाकी है, अभी इस पे चर्चा हुई है? देखिए, चर्चा हुई है और जिस प्रकार अभी मैं मोहन जी की स्पीच आपका सुन रहा था, तो जो खर्चे पे भी जैसे जिस प्रकार कटौती की गई है, तो वो भी देखा जा रहा है कि कई पद जो भत्ते की पात्रता वाले हैं और निगम मंडल में जिस पे खर्चा ज्यादा ना हो, ऐसे पद बांटने पर भी चर्चा हुई है, ताकि सरकार पे नियुक्ति का खर्च का भार ना पड़े।
तो ऐसी सारी चीजों, बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। आने वाले दिनों में आपको सारी चीजें स्थिति स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन ये निश्चित है कि उन सारे कार्यकर्ता के लिए रास्ता आज खुल गया है कि जिन्होंने संघर्ष में कांग्रेस का साथ दिया है। जी बिल्कुल, और उनके लिए ये एक अच्छी खबर भी है। जी, 15 साल खड़े रहे हैं, निश्चित तौर पे उनका रास्ता आज खुल गया। जी बिल्कुल अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निगम मंडलों में अब नियुक्तियां होंगी, हालांकि इस पे अभी फैसला आना बाकी है। अभी इस पे चर्चा हो चुकी है। समन्वय समिति के सदस्य शिव डहरिया का बयान कि निगम मंडल में नियुक्तियों की राह में जो खर्च होगा उसमें कटौती अब इसमें बाधा नहीं बनेगी।